तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुज़रे तो उन्हें निहायत आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह खुशबू कैसी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये फ़िरौन की बेटी की बांदी मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वाक़या बयान फरमाया कि मशाता फ़िरौन की बेटी की खादमा थी और वो खुफिया तौर पर ईमान ला चुकी थी। एक दफ़ा फ़िरौन की बेटी को कंघी करते हुए इत्तफ़ाक़न उसके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। वो कंघी उठाने लगी तो बेसाख्ता उसके मुंह से बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहज़ादी ने कहा कि तुमने आज एक अजीब कलमा बोला है, रब तो मेरा बाप फ़िरौन ही है, तो फिर ये तुमने किसका नाम लिया? बांदी ने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं है बल्कि रब वो अल्लाह है जो तुझे, मुझे और ख़ुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के अलावा किसी और को रब मानती है? उसने कहा, हाँ हाँ, तेरा, मेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाला जाए, आखिर में खुद इसको भी उसमें डाला जाए। चुनाचा तांबे की गाय को गर्म किया गया। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया गया कि इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। उस खादमा ने कहा, ए बादशाह, मेरी एक दरख्वास्त मंजूर करो, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियाँ एक ही जगह डाल देना। फ़िरौन ने जवाब दिया, अच्छा, तेरे कुछ हकूक़ हमारे ज़िम्मा हैं, इसलिए तुम्हारी ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है। इसके सामने इसकी दोनों बच्चियों को अंदर डाल दिया गया और वो फ़ौरन जलकर राख हो गई। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो इस नेक बंदी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अल्लाह पाक ने उस बच्चे को उसी वक्त ज़बान दे दी। उसने आवाज़ बुलंद कहा, अम्मी जान, अफसोस न कर, ज़रा भी पस पेश न करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उन्हें सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया। आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महकें उन्हीं के जन्नती महल से आ रही हैं। सुभान